नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके चैनल मिस्टर विवेक जर्नी में एक ऐतिहासिक किले का भ्रमण करने के लिए निकले हैं, जो कि हमारे कन्नौज में ही स्थित है। राजा जयचंद का किला, जो कि मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका है, लेकिन कुछ छोटी पूरी चीज़ें वहाँ पर नज़र आती हैं। पुरातत्व विभाग से मेरा अनुरोध है कि इसकी साफ सफाई करवाकर ये किला पूरा ही ज़मीन में जो जमी दोष है तो उसको क्लियर किया जा सकता है। मैंने इसका इंस्पेक्शन किया है तो नज़र आया है, ये चीज़ें उसमें नज़र आती हैं। आइए शुरू करते हैं राजा जयचंद जी का जो किला है, जहाँ पर हम इसमें मौजूद हैं। इनकी पूरी इतिहास को खंगालने का प्रयास करते हैं। हालांकि इतिहास में राजा जयचंद जी को बड़ा ही कलंकित नाम दिया गया है। धूल जो जमा हुई है इतिहासकारों द्वारा, तो उसको हटाने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं राजा जयचंद जी की पूरी जीवनी एवं राज्याभिषेक से लेकर। राजा जयचंद जी का पूरा नाम राजा जयचंद राठौड़, जो कि गढ़वाल वंश से आते हैं। इनका जन्म स्थान कन्नौज ही था, लेकिन इनका जो पैतृक घर था वो गढ़वाल में था। इनके पिताजी का नाम विजय चंद्र व दादा का नाम गोविंद चंद्र। इनकी दो संतानें थी, एक पुत्र व एक पुत्री। पुत्र का नाम हरिश्चंद्र एवं पुत्री का नाम संयोगिता था। इनका राज्याभिषेक 21 जून 1170 ईस्वी में हुआ था। इनका शासनकाल 1170 से 1194 तक इनकी मृत्यु तक था। राजा जयचंद जी की एक किताब है, राजा जयचंद हिस्टोरी नाम से। उसमें राजा जयचंद जी को धोखेबाज, देशद्रोही एवं गद्दार की छवि बनाकर प्रस्तुत किया गया। लेकिन राजा जयचंद जी जो बड़े प्रतापी राजा थे, विद्वानों का सम्मान करना वो भली भांति जानते थे। वीरता, साहस, कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता वाले राजा थे। पृथ्वीराजों के अनुसार दिल्ली के राजा अंगपाल की पुत्री ने राजा जयचंद को जन्म दिया था। जयचंद जी के जो पुत्री थी संयोगिता की वजह से पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद के बीच युद्ध हुआ था। तो जाहिर है राजा जयचंद जी की मर्जी के खिलाफ संयोगिता ने प्रेम विवाह किया था। राजा जयचंद जी के इतिहास से जुड़ा एक वाक़या और है कि ये बहुत ही उम्दा लेखक भी थे, जिन्होंने रजबंजारी नाटिका का लेखन किया था। जयचंद जी के वीरता का भी एक आकलन जो कि इतिहास में दिया गया है, उसके बारे में बताते हैं। चंदेल वंश के राजा मर्दन देव को भी हराया था जयचंद जी ने। इसके बाद में जो मुस्लिम आक्रांता थे शहाबुद्दीन गौरी को राजा जयचंद ने कई बार हराया था और भारत छोड़ने पर मजबूर भी किया था। गढ़वाल साम्राज्य का विस्तार जो था तो बहुत दूर दूर तक था, जो कि एक मुस्लिम लेखक थे, इतिहासकार थे, इब्न असीर। राजा जयचंद जी का जो साम्राज्य था उसका वर्णन लिखते हैं अपने एक बुक में। तो उनका था जो मालवा से लेकर चीन तक फैला हुआ था राजा जयचंद जी का पूरा साम्राज्य। और इनका जो बंगाल के सैन राजाओं के साथ, जिनका नाम लक्ष्मण सेन था, उनके साथ में युद्ध होता रहा था, जिनके हाथों जयचंद जी पराजित भी हुए हैं और उनको कमज़ोर भी कर दिया था राजा जयचंद जी को। और ये कमजोरी के कारण ही ये मोहम्मद गोरी से मिले थे जाके। ये कारण संयोगिता का लेकर नहीं था, ये तो युद्ध प्रक्रियाएं तो उनकी चलती रहती थी आसपास के राजाओं के साथ में, लेकिन ये कमज़ोर हो गए थे इसलिए उससे मिले जाकर थे। लेकिन इसको एक देशद्रोही का नाम दे दिया गया था, लेकिन ये होना भी चाहिए। राजा जयचंद जी ने प्राचीन स्थानों में से एक पुष्कर तीर्थ स्थान है, जो कि अजमेर में स्थित है। राजा जयचंद जी ने 12 मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा जयचंद जी के इतिहास में इस चीज़ का वर्णन दिया गया है। राजा जयचंद हिस्टोरिकल
हिस्ट्री के अनुसार जब राजा जयचंद जी मोहम्मद गौरी से मिल गए जाके थे तो षड्यंत्र पूर्वक पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक युद्ध हुआ। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पराजय होकर उस घटना को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है कि मोहम्मद गौरी चौहान जी को ले गया था अफगानिस्तान। तो वहाँ पर उसके साथ में जो चीज़ की वो अलग सब सिस्टम है। तो यहाँ पर जब जा रहा था अपने अफगानिस्तान तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को सेना नायक बनाया और बहुत से बड़े भूभाग का राजा। और इसी दौरान जब राजा जयचंद जी थे बहुत शक्तिशाली उस समय राजा थे। तो इसका और शक्तिशाली राजा होने के बाद में भी कन्नौज का साम्राज्य बहुत दूर दूर तक था। तो इसका फ़ायदा कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी ने उठाने का किया और छल करके यहाँ पर एक युद्ध कर दिया इनके कन्नौज के साथ में मोहम्मद गौरी। और वो लड़ाई लड़ते हुए उनकी पराजय हो गई और पराजय के साथ ही उनकी मृत्यु भी हो गई। और ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी ने मिलकर किया था। तो राजा जयचंद हिस्टोरिकल फाइल से ये जानकारी है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। और तभी से बताया जा रहा है कि जब राजा जयचंद की पराजय हुई और उसी समय मुसलमानों का साम्राज्य का विस्तार चालू हो गया था इस अपने हिंदुस्तान में, भारत देश में। इसीलिए सिर्फ राजा जयचंद जी को हीन भावना से देखते हैं लोग, बताते हैं ये चीज़ें हैं सब। लेकिन जो इनकी किताब के अनुसार इनको बहुत ही ज़्यादा ही ऊपर उठा के पेश किया है। लेकिन मैं तो अपनी कहानी में उनको नहीं कहूँगा क्योंकि मैं कन्नौज से ही रहने वाला हूँ और अपने राज्य के लोगों का अपमान हो तो ये अच्छा नहीं है। कथा कथित कहानियाँ हैं हाँ, लेकिन ये है कि राजा जयचंद जी का जो किला है वो एक ऐतिहासिक इमारत है। उसकी साफ सफाई करके वहाँ पर जो मिट्टी का गुम्बद बना हुआ है, मैं वहाँ गया तो मैंने कुछ चीज़ों का आकलन किया है कि ये जहाँ पर मिट्टी का ढेर है उससे भी ऊंचा हुआ करता था। ये जो किला है वो उससे भी लगभग 2 गुना ऊंचा। वहाँ के आसपास जो बिल्डिंगें हैं तो वो 2-3 मंजिल तक उसके बराबर नहीं आ पाती हैं आज भी, लेकिन इससे भी ऊंचा कभी रहा होगा ये किला। और उस मिट्टी को अगर हटाया जाए तो दीवारें नीचे की जो वो हैं वो सुरक्षित हैं अभी भी। मैंने देखा था तो ऊपर वहाँ पर जो उसके गुम्बद टाइप के हैं तो वो नज़र आ रहे थे, दीवारें भी नज़र आ रही थी। वहाँ से दरवाज़ा भी मैंने एक देखा था, मतलब दरवाज़ा नहीं है लेकिन वहाँ से गेट टाइप का था ईंटों का बना हुआ, तो वो भी दिखाई पड़ रहा था। चलिए चलते हैं, आपको और एक ऐतिहासिक जर्नी पर ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस चैनल पर नए हों तो कृपया कर सब्सक्राइब करें। रोचक कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। बने रहिए मिस्टर विवेक जर्नी के साथ में और नई नई कहानियों का लुत्फ़ उठाइए और कमेंट करके मुझे कुछ जानकारी भी देते जाइए जिससे नई कहानी बनाने के लिए प्रेरणा मिले मुझे। आप सभी के आशीर्वाद से ही मैं नई नई कहानियाँ सुनाता रहूँगा और इतिहास व जर्नी से जोड़ता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर विवेक जर्नी चैनल में